ये जवाब देना पड़ेगा आपको। देश आपसे जवाब मांग रहा है, ये ऐसे नहीं होता मित्रों। मैं शासन में बैठा हूं, मुझे मालूम है इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। अरे वो मैंने कहा बधाई हो, $1 84 का हो गया। $1 84 का हो गया। हाँ, तो आज ही थोड़ी ना हुआ है भाई साहब, ये तो नहीं ये आज ही हुआ है। अच्छा। हाँ। 84 रुपए तो पहले 83 था, 82 था, ये तो रोज ऊपर नीचे होता है। ऊपर नीचे रोज होता है। हाँ, ये तो चलता ही है ये तो। नहीं चलता नहीं है ये हाँ। सर थोड़ा मामला मेरे को लग रहा है कुछ 2012 में मई का महीना था। 2012 मई का महीना था। रुपए डॉलर के मुकाबले 53 रुपए के स्तर पर था। मतलब $1 53 रुपए का। तब देश के प्रधानमंत्री, उस समय भावी प्रधानमंत्री थे, पूछ रहे थे कि वजह क्या है, रुपया क्यों गिर रहा है। तो उन्होंने बताया था कि रुपया गिरना मतलब सरकार की साख गिरना। नेताओं का रुपया नहीं गिरता है, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती है, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती। क्या कारण है हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है? देखिए, आप कह रहे हो ये सामान्य घटना है, $1 84, कोई दिक्कत नहीं आपको। आपको तो खैर कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन ये सामान्य घटना है। देखिए, जो भी हमारे यदि एक्सपोर्ट रहे हैं, हम लोग निर्यात कर रहे हैं, तो उनको तो ज्यादा रुपया मिलेगा। यदि उनको उतना डॉलर का, जो लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जितने भी लोग मतलब एक्सपोर्टर हैं, हम लोगों ने एक्सपोर्ट बढ़ाया है, निर्यात बढ़ाया है, तो जितने भी लोग एक्सपोर्ट रहे हैं उनको तो फायदा ही हो रहा है। गजब। उनको तो उससे ज्यादा फायदा ही होगा। जितना डॉलर, मान लो उनको 5,000 नहीं त्यागी जी, थोड़ा एक मिनट पहले आपका जवाब तो दे दूं। नहीं इतना काफी है, इतना काफी है, इतना काफी फायदा ही होना है। नहीं रविंद्र जी एक मिनट रुकिए, आप हंसिए मत, कुछ हो सकता है कुछ और मामला हो। त्यागी जी, यानी हम इसे अपनी उपलब्धि माने? मैं इसको उपलब्धि नहीं कह रहा हूँ। अभी आपने बोला ना $1.84, एक जो डॉलर है वो 84 रुपए पहुंच गया है, तो मैं उसका एक फायदा, मैंने उपलब्धि नहीं कहा है कि उपलब्धि। अच्छा, ये फायदा है। ये उन एक्सपोर्टर्स जो हमारे एक्सपोर्ट रहे हैं, निर्यात सर आपकी सरकार में डॉलर के मुकाबले 25 रुपए गिर गया, आप ये कह रहे उपलब्धि है आपकी है? उन एक्सपोर्टर्स को फायदा है। जो एक्सपोर्टर हैं उनको फायदा है इसमें। आम जनता ये वाला जो आपने सवाल किया, उसमें मैंने एक बस जवाब, आपने एक लाइन का पूछा। नहीं, मैं आप एक्सप्लेन कर लीजिए थोड़ा, अच्छा लग रहा है। नहीं, एक्सप्लेन वो तो फिर जो आपने कहा तो गलत है, वो तो मैं खुद मानता हूँ भाई। जब रुपया गिरेगा तो वो तो है, और उस पर आर्थिक स्थिति इस समय आपने देखा है कि सब जगह युद्ध चल रहे हैं, यूक्रेन में भी है, पूरे विश्व की स्थिति क्या है, आर्थिक स्थिति क्या है, तो ये तो फॉल डाउन और फॉल अप एंड डाउन होता है। अच्छा, रुपया कमजोर होने का मतलब जानते हैं आप? जानते हैं? आयात की लागत बढ़ जाती है सर। आयात की बढ़ती तो आयात बढ़ती है, तो मैं बता देता हूं कैसे। जैसे कोई सामान विदेश से $1 में आता है, तो मई 2014 में 58 रुपए चुकाने पड़ते थे। वही अब इसी सामान के करीब 84 रुपए चुकाने पड़ेंगे, तो यही बात पूरे 26 रुपए ज्यादा। इसका मतलब सिंपल भाषा में यही होता है। समझ में आया आपको? आपने दूसरी बात पकड़ी आयात वाली, मैंने एक्सपोर्ट वाली, निर्यात वाली बात बताई कि हम लोग निर्यात बढ़ा रहे हैं। जब से मोदी जी आए हैं, एक्सपोर्ट पे काम कर रहे हैं। निर्यात पे आपने देखा होगा BIS आ गया। सर जब कोई सामान विदेश से 26 रुपए ज्यादा कीमत पर खरीदोगे तो लोगों को महंगे दाम पर ही तो मिलेगा सर। तो क्यों करें हम इंपोर्ट अपने यहाँ? जब इतना बड़ा, सबसे बड़ा देश हमारा जो देश है, 140 करोड़ जिसकी जनता है, सबसे ज्यादा हम पूरे विश्व में जनसंख्या वाले देश हैं, तो हम खुद क्यों ना मैन्युफैक्चरिंग करें? क्यों नहीं कुछ बनाए? हम लोग आप मुझे विद्वान व्यक्ति लग रहे हैं, इसलिए बात कह रहा हूँ। एक मिनट, आप थोड़ा विद्वान व्यक्ति लग रहे हैं, आपके साथ बातचीत करने में भी अच्छा लग रहा है, थोड़ा विद्वान। एक मिनट सर, 80% भारत में कच्चा तेल आयात होता है, समझ रहे हैं सर? 80%, 80%। ये महंगे दाम पर अब ये भारत में आएगा। तो अब इसका ऑप्शन है आपके पास। उसके लिए हमारे तेल महंगा होगा तो महंगाई होगी कि नहीं होगी?